हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारा सीएसएस का लेक्चर 11 और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिड बॉक्स के बारे में। और जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS लेक्चर 11। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं index.html बनाता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखता हूँ CSS लेक्चर 11। ओके, अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ style.css। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि CSS को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रिड बॉक्स होता है ना, वो CSS का एक लेआउट सिस्टम होता है जो क्या करता है कि हमें कंटेनर के अंदर के एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने में हेल्प करता है। मतलब कि ये भी हमारा फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही होता है, पर यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है। जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, वो सिंगल डायरेक्शन में वर्क करता है और जो हमारा ग्रिड बॉक्स होता है ना, वो 2 डायमेंशन में वर्क करता है। यहाँ पर हम कॉलम और रो को यूज करके लेआउट को बनाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ग्रिड बॉक्स को कैसे बनाते हैं। तो जब भी हमें ग्रिड बॉक्स को बनाना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पैरेंट के ऊपर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू में हम लिखते हैं ग्रिड, जिससे कि हमारा जो पैरेंट होता है ना, वो ग्रिड बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इसके अंदर जो भी चाइल्ड होंगे ना, वो हमारे ग्रिड आइटम्स कहलाएंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं 3 डी बनाता हूँ। ओके, एक मैंने बना दिया, दूसरा बनाता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर तीसरा बनाता हूँ। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टाइल और CSS में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ ग्रिड। ओके, अब यहाँ पर हम कॉलम और रो बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कॉलम बनानी है तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें जितने भी डी बनाने हैं उतनी वैल्यू को पास करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारे 100 पिक्सल की 3 कॉलम बनेगी। ओके, अब इस तरह से यहाँ पर हम रो बनाने के लिए ग्रिड टेम्पलेट रो को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रो की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारी 100 पिक्सल की 2 रो बनेगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फिर से क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ div। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डॉट बॉक्स के अंदर का जो div है ना, उसे टारगेट कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और अब इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें 100 पिक्सल की 3 कॉलम दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पर हमने 2 रो बनाई थी पर यहाँ पर सिर्फ एक ही रो आ रही है और अब इसका रीज़न है कि हमने यहाँ पर 3 ही चाइल्ड को बनाया है और अगर हमें यहाँ पर 2 रो बनानी है तो यहाँ पर हमें 6 चाइल्ड को बनाना होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 रो दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और अल्टर शिफ्ट और डाउन से इसे कॉपी कर देता हूँ जिससे कि अब यहाँ पर हमारे 6 चाइल्ड आ चुके हैं। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे 3 कॉलम और 2 रो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से हमारी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो की प्रॉपर्टी वर्क करती है।
तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, जब भी हम ग्रिड बॉक्स को यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर हम एक यूनिट को यूज करते हैं जिसका नाम है एफआर। और ये जो एफआर होता है ना, उसका मतलब होता है फ्रिक्शन। मतलब कि एक टाइप से ये परसेंटेज की तरह वर्क करता है। मतलब कि जो भी हमारी कंटेनर की साइज होगी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी रो और कॉलम को क्रिएट करता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इनकी वैल्यू को निकाल देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 FR, 2 FR और 1 FR। ओके, तो अब इससे क्या होगा, ये जो हमारी पहली वाली और ये जो तीसरी वाली कॉलम है ना, इनकी साइज सेम आएगी। और ये जो हमारी दूसरी वाली कॉलम है ना, इसकी साइज इनसे डबल आएगी। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एफआर के यूनिट ने क्या किया कि हमारे ग्रिड बॉक्स के अंदर जो भी स्पेस थी ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलम को क्रिएट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम की वैल्यू में एफआर के यूनिट को यूज किया था। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एफआर का यूनिट वर्क करता है। ओके, तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि ग्रिड बॉक्स के अंदर विड्थ की वैल्यू को डिफाइन करूंगा, तो अब हमारा जो एफआर का यूनिट होगा ना, वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1200 पिक्सल। ओके, तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। और देखो, यहाँ पर हमें यह आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एफआर के यूनिट ने 1200 पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलम को क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एफआर का यूनिट वर्क करता है। ओके, तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने कॉलम और रो को यूज करके जो भी बॉक्सेस बनाए हैं, उन्हें हम यहाँ पर सेल कहते हैं। और अब हमें इन सेल के बीच में स्पेस को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम गैप की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे सभी सेल के बीच में 10 पिक्सल की गैप आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम गैप की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम अपने सेल की साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा करना है कि जो मेरा पहला सेल हो ना, उसकी साइज मेरे 2 कॉलम जितनी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इसकी वैल्यू में हम लिखते हैं स्पान 2। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर हमारा ये जो पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स वर्क। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर sky.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ .box1। उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में रहता हूँ। अब इसके अंदर मैं ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पान 3। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो पहला सेल है ना, उसकी साइज हमारे 3 कॉलम जितनी हो जाएगी। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा ये जो पहला वाला सेल है ना, इसकी साइज हमारे 3 कॉलम के बराबर हो चुकी है। अब देखो, यहाँ पर आपको ये 2 लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है? तो ये भी हमारे चाइल्ड ही है। तो यहाँ पर हमने इस पहले वाले सेल को बड़ा किया, इसके कारण हमारे जो 2 डिव है ना, ये तीसरी रो में चले गए हैं। और यहाँ पर हमने तीसरी रो को डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर तीसरी रो को डिफाइन कर दूंगा, तो ये हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रो के अंदर तीसरी वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये नीचे वाले डिव भी ठीक से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने तीसरी रो को भी डिफाइन कर दिया है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम अपने सेल को 2 रो जितना बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ग्रिड रो की प्रॉपर्टी को यूज करना है और उसके अंदर में लिखना है स्पान 2। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी को निकाल लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं ग्रिड रो की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पान 2। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो पहला वाला सेल है ना, उसकी साइज हमारे 2 रो जितनी हो जाएगी। तो चलो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा डिव है ना, इसकी साइज हमारे 2 रो जितनी हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं
और आगे बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड बॉक्स दो लेआउट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो अब हमें इसे कब यूज करना है, तो इसका मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूँ। जब भी आपको सिंगल डायरेक्शन का कोई लेआउट बनाना है तो वहां पर आपको फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना है, और जब भी आपको मल्टी डायमेंशन का लेआउट बनाना है तो वहां पर आपको ग्रिड बॉक्स को यूज करना है। और अब इसके साथ आप फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड बॉक्स को कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। अब आपको ग्रिड बॉक्स की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि हमने इससे पहले दो प्रोजेक्ट बनाए हैं। वहां पर हमने फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके लेआउट को बनाया था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ग्रिड बॉक्स को यूज करके लेआउट को क्रिएट करना है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का लेक्चर 11 है, तो वहाँ पर आपको CSS लेक्चर 11 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।